बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्या हाल है आप सबका? हाँ तो भाई, आज एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वो है आ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 11 meters and 5 minus 4 over square root 2 meters. Express the area of the rectangle in the form a plus b square root 2, where a and b are integers. तो बच्चों, इसका मतलब है कि एक रेक्टेंगल है, यानी मुस्तातील है, जिसकी लंबाइयाँ इस तरह हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर्स और चौड़ाई है उसकी 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर्स। तो बच्चों, हमने करना क्या है, इसका एरिया मालूम करना है। तो आइए पहले डेटा लिखते हैं। वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिस वन, द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिस वन, यानी 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर्स। अब बच्चों, ये वाला नंबर जो है, ये स्क्वायर रूट 2 जो है, ये है इरेशनल। अगर तो इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी पेचीदगी आएगी आगे जाके, लेकिन उससे बेहतर है कि हम इसको पहले ही स्क्वायर रूट 2 यानी डिनोमिनेटर को इसको हम रैशनल बना लें। एज 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, यानी हम इसको यहाँ बना रहे हैं कि 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रैशनल बनेगा। तो जब ये करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। तो इस तरह ऊपर नोमिनेटर जो है आपस में मल्टीप्लाई हुए, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हुए, वो बन गया 4 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया। ये हल हुआ तो ये 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 बन गया और ये रूट साइन और स्क्वायर ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, ये 2 निकल आया। अब इस 2 के टेबल में 4 आ रहा है ऊपर, तो 2 2 ज़ार 4 कर लिया। तो अब हमारे पास आखिर में ये बचा कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ये बच गया। अब इसको हम इसकी जगह पर यूज़ करेंगे। तो 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल हुआ? 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 मीटर्स। अब ये रकम जो है इसके बराबर आ गई। अब हम इसको आसानी से यूज़ कर सकेंगे आगे एरिया मालूम करते हुए। तो बच्चों, टू फाइंड, अब फाइंड क्या हमने करना है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए, सोल्यूशन है, फार्मूला पहले लिख लेंगे। तो फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। अब बच्चों, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे कि पुट द वैल्यूज़। तो ये लंबाई की वैल्यू है और ये उसकी चौड़ाई की वैल्यू है। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। बच्चों, जब इस तरह दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों में 2 टर्में हों, तो आप पहली वाली ब्रैकेट जो होती है उसकी पहली टर्म उठा के दूसरी ब्रैकेट की सालम जो ब्रैकेट है वो आगे उसके लिख देते हैं -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ये सारी लिख दी। उसके बाद दूसरी टर्म लेकर स्क्वायर रूट 18 इंटू 5 माइनस रूट 2, ये। तो उसके बाद जो अब हम इसको पहले 2 को 5 से 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 5 ज़ार 10 माइनस 2 2 ज़ार 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 18, ये आपस में इस तरह मिल गए और प्लस माइनस यहाँ माइनस आ गया, ये बन गया 2 स्क्वायर रूट 2 ये वाला, और उसके आगे आके मल्टीप्लाई हो गया 18 स्क्वायर रूट 18 ये वाला। 10 माइनस 4
स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ फैक्टराइज कर लें इसको 5 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 बन गया। और ये वाला 2 इंटू, अब बच्चों इसमें ऐसे करते हैं कि ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो सारे इकट्ठे कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। कैसे? 2 तो ये वाला आ गया और इसके 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। अब आगे है 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस, तो बच्चों इस सारे रूट के अंदर जो कुछ है उसमें एक जोड़ा 3 का आ रहा है, एक 3 निकल आएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो बाकी ये वाला 2 बच जाएगा क्योंकि जोड़े में से एक 3 आ चुका, अब ये बच गया अकेला यहाँ। और ये वाला, इसमें बच्चों देखिए कि 2 तो हो गया ये वाला, और ये वाला 2 जोड़ा है वो भी 2 आ गया इधर, तो ये 3 के जोड़े में से भी 3 रूट निकल आया। तो अब क्लियर, इस तरह रकम क्लियर हुई। अब बच्चों 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 ज़ार 15, 15 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। इसके बाद बच्चों ऐसे करना, हमने ये दोनों सेम टर्में हैं और ये दोनों सेम हैं, तो दोनों अपने अपनी साइड पर ले आते हैं। 10 माइनस 12 और फिर 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 इंटू स्क्वायर रूट 2। 12 है और ये 10 है, 10 प्लस का 12 माइनस का, तो जो हमारे पास बचा वो -2 बच गया, इसमें से ये निकल जाएगा, तो माइनस बड़ी रकम है उसकी अलामत आ गई। तो ये वाले जो है ना, ये स्क्वायर रूट 2 जो है ना, इसकी तादाद 4 है, इसकी तादाद यानी माइनस की तो 4 है, प्लस की 15 है, तो 15 में से 4 निकल जाएगा, तो प्लस का 11 बच जाएगा, 11 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों यही हमारा आंसर है, जो हम चाहते थे वो हमें मिला, यही आंसर है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। 2 नंबर हैं जिनको जमा करें तो 68 बनता है और उनका फ़र्क निकालें यानी बड़े में से छोटा नंबर तफरीक करें तो 22 बनता है। वो दोनों नंबर कौन से हैं? डेटा, सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ इक्वल टू 68, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ इक्वल टू 22। टू फाइंड द 2 नंबर्स, ये हमने फाइंड करने हैं। लेट द फर्स्ट नंबर तो हमने इसको कर लिया कि वो x है। अब लेट द सेकंड नंबर, इसको लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये y है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो शर्तें हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो शराइत ये है कि यानी ऐड करें तो 68 बनता है। तो पहला नंबर प्लस दूसरा उनको ऐड किया तो 68 मिला। और दूसरी शर्त ये है कि अगर उनका डिफरेंस निकालें, माइनस करें तो 22 हासिल होता है। तो हवाला के लिए हमने इसके नाम रख लिए, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बच्चों अब इनको
दोनों को करना ये है इनको कि चूँकि हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों की वैल्यू इकट्ठे नहीं आ सकती किसी सूरत में। इनमें से या तो x को या y को इनको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है इनको गायब करना, ख़त्म कर देना। बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो उसको ऐड करने के लिए हम इकट्ठा कर लेते हैं इसी तरह। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो अच्छा, जब हम इनको ऐड करते हैं तो देखें प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। अब x जो है ना ये 2 टाइम हो गया, 2 दफ़ा हो गया, ये 2x बन गया। इज़ इक्वल टू इनको ऐड किया तो 8 + 2 10 बने, 0 लगी, 1 उधर कैरी हुआ तो 6 + 2 8 और ये वाला कैरी वाला 9, तो 90 बन गया। अब जो आपको पता है कि जब एक जिसकी कीमत मालूम करनी होती है उसको सेपरेट करते हैं, तो x को हम करेंगे सेपरेट, तो उसके साथ लगा हुआ है मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई उधर जाके वो डिवाइड करेगा, क्योंकि उसका इन्वर्स होके जाना है, डिवाइड करेगा, तो ये x के इक्वल बन जाएगा। जब ये डिवाइड करेगा ना, आप डिवाइड करके देखें तो 45 बनना है, तो ये 45 रह गया। अब हमारे पास x की वैल्यू 45 आ गई। अब हम रह गई y की वैल्यू, क्योंकि हमने दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। लिख देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो उसी की वैल्यू पुट करेंगे। पहली एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है ना, तो x की वैल्यू 45 है और y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 68 लिख लिया। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी हो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, उसके साथ वाला नंबर जो होता है वो आगे चला जाता है। तो 45 है तो आगे जाके वो बन जाएगा माइनस बन जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस बन जाएगा, तो ये बन गया 23। तो लिहाजा हमें दोनों मिल गए, x 45 मिल गया और y 23 मिला। तो हम लिख देंगे हेंस चुनाचे x इज इक्वल टू 45 एंड y इज इक्वल टू 23। तो ये है हमारा आंसर बन गया। इसमें ये सारा मिलकर ये आंसर बना है। अल्लाह हाफिज़।